Hi, hello, welcome you all in YouTube Biology Wala. So guys, as you all know that this is the second lecture of how do organism reproduce class 10th biology. Okay, so what we are actually going to discuss in this particular lecture, that is asexual reproduction and mode of reproduction, and one particular lecture on which we are going to discuss, that is binary fission. ठीक ना, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जो कि होता है बाइनरी फिजन. उसके बारे में आज हम एकदम डेप्थ में डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में नॉलेज को देखेंगे. ठीक ना, और एकदम अच्छे से देखेंगे ताकि आपको अंदर की चीज़ें भी अच्छे से पता हो जाए और आप कभी भूलें ना. ठीक ना, और ऐसा लेक्चर ये है कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे. ठीक है ना, ये वादा है मेरा. आपको बस क्या करना है कि इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना है. ठीक ना, और आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे इस जोश लेक्चर सीरीज में आपको ओलंपियाड लेवल तक के कंटेंट, ठीक है ना, एनसीईआरटी प्लस ओलंपियाड लेवल तक के कंटेंट आपको मिलते हैं. तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है ना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा. उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा. उसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या आप हमारे अदर सोशल मीडिया अकाउंट को भी देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिए गए. ठीक ना, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर. ठीक है ना, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं. ठीक है ना, तो देखिए एसेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें यहाँ पे खाली एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है. एक पेरेंट्स मतलब कि एक जो पेरेंट सेल की होती है उनकी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, वो क्या करते हैं, एक ही पेरेंट सेल से डिवाइड होकर दो बना लेते हैं. तो वहाँ पे किसी दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती, एक ही से दो बन जाते हैं. ठीक ना, उसके बाद ये कैसे बनती है अभी हम बाइनरी फिजन में इसको देखेंगे. ठीक, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है कि टू पेरेंट इन्वॉल्व. यहाँ पे दो पेरेंट की जरूरत होती है, एक मेल एक फीमेल, जहाँ जिसके फिर बाद में जो इनके दोनों के गैमेट्स होते हैं, ये दोनों आपस में जब फर्टिलाइज करते हैं फिर बाद में एक क्या बनता है, जाइगोट बनता है. फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एक नई बेबी. ठीक ना, ये होता है इसमें. उसके बाद यहाँ पे नो गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक जो सेल होता है वो खुद डिवाइड करता है. यहाँ पे गैमेट की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बनता है गैमेट की. उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता. जब गैमेट नहीं है तो यहाँ पे गैमेट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन से बनता है ना. फर्टिलाइजेशन का ना गैमेट पॉसिबल है और ना कुछ भी पॉसिबल है. ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है. ठीक है, यहाँ पे गैमेट होता है. अभी मैंने आपको बताया गैमेट कैसे, मतलब कि दो गैमेट होते हैं, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, फिर बाद में क्या बनता है, एक हमारा जाइगोट बनता है. ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू देखो प्रोसेस फॉर द फर्टिलाइजेशन, जो कि अभी मैंने आपको बताया. ठीक, ये सब के बारे में अभी हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे बाइनरी फ्यूजन में. ठीक, और भी जो स्पोर फॉर्मेशन, मतलब इनके जो टाइप्स हैं, इस सेक्सुअल में जिनके टाइप्स आते हैं, सारी चीज़ों को एकदम अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम पाँचवा देखते हैं. पाँचवें में क्या है कि फाउंड इन सिंपल एंड लोअर ऑर्गेनिज्म. एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये सब पाए जाते हैं. ठीक है ना, ये सेक्सुअल में बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं. कभी कोई तो ऐसे सेल्स होते हैं जो खाली एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे प्लेनेरिया हो गया, ये एक ही सेल से बने होते हैं. ये तो मतलब कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर नहीं होता. ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है ना, उसके बाद सेक्सुअल में यहाँ पे हम पाँचवा पॉइंट पढ़ते हैं, फाउंड इन द कॉम्प्लेक्स एंड मतलब हायर एनिमल्स. ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स मतलब आ गए तो यहाँ पे उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप के मतलब कि फंक्शंस भी होते हैं. इसलिए यहाँ पे सेक्सुअल मतलब कि यहाँ पे दो पेरेंट की सेल की जरूरत होती है. ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे 6 में है कि यहाँ पे मायोसिस की जरूरत नहीं होती. मायोसिस कब होती है, देखिए हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं. ठीक है ना, एक जर्मिनल सेल होते हैं, एक हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं. सोमैटिक सेल्स हमारे माइटोसिस में हेल्प करते हैं, मतलब माइटोसिस से वो डिवीजन करते हैं. जब हमारी चोट लगती है तो माइटोसिस करके वो मतलब जहाँ पे चोट लगी उसको भर दे देगा घाव. ठीक ना, मतलब जितनी जरूरत होती है उतनी खाली क्या करते हैं, सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं, कर सकते हो रिप्रोडक्शन करते हैं. लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस खाली ये जर्मिनल सेल्स होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं. तो इनमें जितनी ज़रूरत यहाँ मतलब कि ये खाली बेबीज़ को कह सकते हो बर्थ करने में ज़्यादा, ये मतलब कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा हेल्प होती है, मतलब कि ये हेल्प करता है मियोसिस. ठीक है, ऐसे होते ही हैं, इनका खाली इसी में यूज़ होता ही है. ठीक ना, फर्टिलाइजेशन में खाली यूज़ होता है मियोसिस का. तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे ना इसके पास कोई मतलब कि सेक्स ऑर्गन की जरूरत होती है, ना ऐसी कुछ की जरूरत होती है, यहाँ पे तो मियोसिस की कोई बात ही नहीं उठती. ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मियोसिस की जरूरत होती है यहाँ पे. ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे बॉडी में वैसे तो माइटोसिस होती है, लेकिन हमारे जो जर्मिनल सेल्स होते हैं, ठीक है, जर्मिनल सेल्स मतलब कि जो स्पर्म हो गए, वूमन में जो हो गए हमारे एग सेल हो गए, उसमें क्या होता है, मियोसिस होते हैं. क्योंकि आधे क्रोमोसोम में डिवाइड होना होता है, फिर आधा एक पेरेंट का, आधा एक पेरेंट का, दोनों फ्यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है जो जाइगोट होता है. फिर जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता है, उसमें होता है माइटोसिस. फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो करता है. ठीक, एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया. उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हो तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा
अमीबा, उसके बाद प्लाज्मोडियम एटसेट्रा, ठीक ना। अमीबा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद प्लाज्मोडियम भी एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है अभी हम इसको बाइनरी फ्यूजन में, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बाइनरी फ्यूजन में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं यहाँ पे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस एंड डॉग्स, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद अगर हम इसका अगर होल समअप करें, ठीक ना, होल समअप करें अगर इसका खाली एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब रिप्रोडक्शन का, तो इसका एक डेफिनेशन छोटा सा बनता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द सेक्स सेल्स और फर्टिलाइजेशन, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव बर्थ ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, ठीक ना। एक ही पेरेंट की जरूरत होती है और यहाँ पर सेक्स सेल की जरूरत, मतलब कि जरूरत यहाँ पे सेक्स सेल की नहीं होती है या ना फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है, खाली यहाँ पे एक पेरेंट सेल की जरूरत होती है, ठीक ना। अब हम बात, आई होप आपको ये इतना सारी चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है ना। कोई भी इसमें डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। उसके बाद हम देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम इसकी बात करें, अगर अपेरेंटली खाली इसकी एसेक्सुअल की बात करें, तो एसेक्सुअल कितने टाइप के होते हैं अभी, मतलब कि ये 7 टाइप्स के होते हैं। इनकी वेस होते हैं कि और भी कितने टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक ना। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग सी वीडियो आएंगे, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हम वहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक ना, अलग अलग वीडियोस में। तो फिलहाल के लिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसके हम टाइप्स कुछ डिस्कस करेंगे। उसमें कौन सा टाइप, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 टाइप से आप पढ़ लीजिए बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद देखिए बाइनरी फ्यूजन के यहाँ फ्यूजन लिखना चाहिए था, ठीक है ना, फ्यूजन। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद रीजनरेशन, फिर बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके बाद टिश्यू कल्चर, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद बाइनरी फ्यूजन, ठीक। तो यहाँ पे बाइनरी होना चाहिए था, लेकिन चलो, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सो नाउ गाइस, अब हम आ गए हैं अपनी वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पे, जो कि आप कह सकते हैं कि इसी टॉपिक के लिए, इसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये वीडियो बनाई गई थी, ठीक ना। तो वो क्या है, हमारा बाइनरी फ्यूजन, ठीक ना। तो बाइनरी फ्यूजन को अब हम डिस्कस करते हैं। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, इट इज़ अ डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 और मोर सेल्स, ठीक ना। क्या होता है कि यहाँ पे एक पेरेंट सेल दो और उससे भी ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या होते हैं कि जैसे एक पेरेंट सेल है, ये क्या होता है, अभी इसको डिवाइड करना है, इसलिए ये क्या है, एक पेरेंट सेल है। अब देखिए ये क्या, अब क्या होगा कि ये स्प्लिट होगा, स्प्लिट मतलब यहाँ लिखा गया ना स्प्लिट, तो ये स्प्लिट करने के कगार पे आ गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस स्प्लिट होने को है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस स्प्लिट हो चुका है। जब न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, 9th में आपने जरूर पढ़ा होगा हमसे, तो उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक ना। तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड लगभग हो चुका है, ठीक ना। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उसको क्या करते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो मतलब कि ये दोनों भी डिवाइड हो चुके हैं, तो कह सकते हो देखो यहाँ पे 2 नए इंडिविजुअल फॉर्म हो गए, किससे, 1 से 2 बन गए हैं। एक पेरेंट सेल से 2 मतलब कि सेल्स बन चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक ही पेरेंट सेल की जरूरत होती है, ठीक। इसमें सबसे पहले पॉइंट में ही बताया गया था। अब दूसरा क्या है कि ईच सेल्स आर नोन एज डॉटर सेल्स, जो यहाँ पे दोनों सेल्स आए हैं ना, दोनों सेल्स इससे जो दोनों सेल्स बने हैं, ये इनका नाम क्या है, डॉटर सेल्स, ठीक ना। इनका नाम है डॉटर सेल। अब देखिए, अब बहुत लोग सोचते हैं इसका नाम डॉटर सेल ही क्यों रखा गया, इसका अदर किसी मेल के नाम पर या कोई अदर मतलब कि ऐसा, मतलब कि डॉटर सेल्स ही क्यों रखा गया। अगर कोई दूसरा नाम रखा गया होता तो क्या कुछ गलती थी क्या, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो डॉटर सेल इसका इसीलिए रखा गया है क्योंकि एज अ डॉटर, मतलब जो डॉटर होती है एज अ फीमेल बाद में क्या करती है, एक बच्चे का बर्थ करती हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में खाली फीमेल ही इन्वॉल्व होती हैं बच्चे को बर्थ करने में, ठीक ना। इसीलिए इसका नाम क्या है, डॉटर सेल, ठीक ना। डॉटर ही क्या करती हैं, एज अ जब बड़ी होकर के क्या करती हैं, इनको डिवाइड करती हैं, फिर नए नए सेल्स बन जाते हैं। तो ये खाली डॉटर सेल काम होता है, डॉटर ही कर सकती है, इसीलिए इसका नाम इसी कॉन्सेप्ट पे डॉटर सेल रखा गया है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे है कि ईच हाफ रिसीव्स द इक्वल जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे जो दोनों हाफ निकले हुए हैं ना, मतलब कि ये इससे जो बने हुए दोनों डॉटर सेल्स, इनके अंदर दोनों इक्वल जेनेटिक मटेरियल है। अब आपको बता दूं कि अमीबा के अंदर 250 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हमारे अंदर कितने पाए जाते हैं, हमारे अंदर 46 पाए जाते हैं, ठीक ना। और रैबिट के अंदर 46 और उसके बाद हमारे रैट के अंदर 42 पाए जाते हैं, ठीक ना। और इसीलिए इसमें देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्या है, 250, ठीक ना। यहाँ पर भी ये भी जब डिवाइड करने को होगा तो अपना जो डीएनए है उसको क्या करेगा, क्रोमोसोम क्या करेगा, उसको रेप्लिकेट करेगा, ठीक ना। इक्वल नंबर में डिवाइड करेगा, उसके बाद जितना ये पाएगा उतना ये भी पाएगा, इसमें यही बताया गया, ठीक ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो ये डिवीज़न हुआ है, ये इसका इरेगुलर डिवीज़न हुआ है, ये कहीं से भी डिवाइड कर दे रहा है। तो देखिए, अब बाइनरी फ्यूजन खाली इसी तरीके से नहीं होता, और भी एनिमल्स, मतलब कि और भी जो मतलब कि अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उनका अलग अलग फेज़ होता है डिवाइड करने का। तो वो क्या फेज़ होता है, बहुत लोग, जैसे लैस्मीनिया होता है, लैस्मीनिया ऐसे खड़ी देखिए, ये लैस्मीनिया हो गया यहाँ पर, ठीक ना। तो वो ऐसे डिवाइड करती हैं, ऐसे ये लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करती हैं। और कोई क्या करते हैं, इसमें देख लीजिए, ये ऐसे
शायद आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे डिवाइड करती हैं, ठीक ना, ऐसे डिवाइड करती है। तो ये किस तरीके से, कोई ऐसे कर दे रहा है, कोई ऐसे कर दे रहा है, कोई कहीं से भी डिवाइड हो रहा है, ये सब क्या है, इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है ट्रांसवर्स फिजन, बाइनरी फिजन, और क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक ना। चलिए डिस्कस करते हैं अभी। सो नाउ गाइस, अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 टाइप लिख दिए हैं, ठीक ना। ये पहला टाइप है, दूसरा टाइप है, और एक तीसरा टाइप था जो कि मैंने अभी पिछले वाले स्लाइड में डिस्कस किया। अगर आप 20-30 सेकंड पीछे करेंगे तो वहाँ पता चलेगा। वहाँ पे मैंने लिखा था इरेगुलर, बताया था आपको इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन था, वो अमीबा वाला, वो क्या था, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना। वो तीसरा टाइप था। तो यहाँ पे मैंने 2 जो पहले वाले थे यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो पहला वाला क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। देखिए अब लेसमेनिया कैसे डिवाइड करता है, ये लेसमेनिया है, इसके फ्लैजिला होते हैं, ठीक ना। और लेसमेनिया क्या करता है, काला जर को, मतलब काला जर क्या करता है, बुखारी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक ना। तो क्या होता है, देखिए लेसमेनिया जो ऐसे है तो ये क्या करता है, ऐसे डिवाइड करता है, ऐसे डिवाइड करेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिवाइड करने लगा है, देखिए यहाँ पे ऐसे डिवाइड करने लगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिवाइड कर चुका है, इसके बाद जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। उसके बाद यहाँ पर भी एक फ्लैजिला निकल जाएंगे, यहाँ पर भी एक फ्लैजिला निकल जाएंगे, ठीक ना। तो क्या बन जाएंगे लास्ट में, ये 2 नए इंडिविजुअल लेसमेनिया बन जाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है। तो ये बाइनरी फ्यूजन के टाइप है, ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, उसके बाद इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, ये क्या है, बाइनरी फ्यूजन के टाइप्स हैं, ठीक ना। ये एक बेस है कि और कैसे कैसे क्या हो सकते हैं कि बाइनरी फ्यूजन में ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हो सकते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स क्या होता है, वो ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे, ये कैसे होता है, ऐसे, ये है ऐसे, ठीक ना। ये इसमें क्या आता है, इसमें देखिए ये ऐसे कौन डिवाइड करता है, ऐसे डिवाइड करता है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्या, पैरामीशियम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं पैरामीशियम, आप समझ जाइए ये क्या है, पैरामीशियम है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो देखिए पैरामीशियम क्या करता है, यहाँ पर ये पैरामीशियम है, अभी पूरा तरीके से ये पेरेंट वाला है, ठीक है, पेरेंट सेल है। इसके बाद देखिए डिवीजन करने के फेज में आ गया। यहाँ पे देखिए इसका जो न्यूक्लियस था, अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करने को है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो चुका है ऐसे, ठीक है ना। ये 2 अब यहाँ पर नए 2 क्या हो चुके हैं कि पैरामीशियम यहाँ पे लास्ट में क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब यहाँ से जो चौथा वाला बनेगा, इसमें 2 अलग अलग पैरामीशियम बन जाएंगे उनका, उसके बाद में उनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक ना। तो ये भी क्या करते हैं, ये ऐसे डिवाइड होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, ऐसे, ठीक ना। तो ये ट्रांसवर्सली क्या होते हैं, मतलब ट्रांसवर्स इनका बाइनरी फ्यूजन होता है। और उसके बाद जो हमारा था इरेगुलर वाला, उसको हमने अभी इसके पिछले वाले स्लाइड में डिस्कस किया, वो अमीबा वाला था, ठीक ना। वो चाहे जहाँ से डिवाइड कर सकता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मल्टीपल फ्यूजन, ठीक ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस अब हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, अबाउट द मल्टीपल फ्यूजन, ठीक ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप है ये बाइनरी फ्यूजन का, ठीक ना। बाइनरी फ्यूजन में दूसरा हमारा टाइप क्या है, मल्टीपल फ्यूजन। देखिए अब मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है कि दिस इज द process in which the parental body divides ऑटोमेटिकली टू प्रोड्यूस मेनी स्मॉल सेल्स, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि देखिए एक जो पेरेंट सेल होता है, यहाँ पे एक प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो सेल है ये क्या करता है कि बाद में जब डिवाइड करता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बना लिए, बहुत सारे सेल्स अपने अंदर ही बहुत सारे सेल्स बना लिए, सोच रहे हो, अपने अंदर एक यहाँ पे एक सेल वॉल होती है, ठीक ना, इसको सिस्ट बोलते हैं, इसके सेल वॉल को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। तो सेल वॉल के अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। लेकिन जब इसको डिवाइड करना होता है, जब यहाँ पे इसको डिवाइड करना होता है तो ये अपने अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम के सेल, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स क्या करते हैं, अपने अंदर बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जब ज़्यादा हो जाते हैं, जब यार इनको बाहर निकलना होता है तो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर एक जो इसकी जो सेल है, सेल वॉल है, जो सिस्ट की सेल वॉल है, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। टूटने के बाद सारे जो डॉटर सेल्स होते हैं क्या कर रहे हैं, रिलीज हो जाते हैं ना। देखिए यहाँ पे टूट गई, ब्रेक सेल वॉल सिस्ट, उसके बाद यहाँ पे रिलीज ऑल द डॉटर सेल्स, ठीक ना। यहाँ पे क्या हुए हैं कि जब जो पेरेंटल सेल है, जब ये डिवाइड करना अपने अंदर, जब प्लाज्मोडियम जब सेल्स बनाने लगे तो इसको क्या बोलते हैं, मेन डॉटर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे मेन डॉटर सेल्स यहाँ पे अंदर हैं, उसके बाद ये हमारा हो गया, ठीक ना। तो आई होप आपको इस स्लाइड में सारी चीज़ें पता लगी। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम आखिर होता क्या है। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोकैरियोटिक नहीं, ठीक ना। उसके बाद ये क्या एक टाइप का होता है, एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है, ठीक ना। उसके बाद ये क्या होता है, ये क्या कॉज करता है, ये मलेरिया हमारे अंदर क्या करता है, मलेरिया को कॉज करता है, ठीक ना। ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर से आते हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको ये इतना पता हो गया। आप अब ये जो अभी मैंने आपको बताया आपको फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, कहीं कभी पूछता भी है, ठीक ना। इसके बाद अच्छा इसके और भी एग्जांपल हो सकते थे क्या, मतलब कि ये प्लाज्मोडियम के बाद इस मल्टीपल फ्यूजन में कोई और भी एग्जाम्पल है जो मतलब मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। हाँ, वो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है मोनोसाइट्स, ठीक ना।
तो ये एक दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि मल्टीपल फ्यूज़न में जो मतलब मल्टीपल फ्यूज़न करता है, ठीक ना। तो आई होप आपको मल्टीपल फ्यूज़न एकदम अच्छी तरीके से क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है मल्टीपल फ्यूज़न, ठीक ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक डिफरेंस इसके बीच में, एक मल्टीपल फ्यूज़न के बीच में और एक बाइनरी फ्यूज़न के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस उसको क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। नाउ गाइस अब हम देख लेते हैं छोटे से इसके डिफरेंस के, ठीक ना। बाइनरी फ्यूज़न और मल्टीपल फ्यूज़न के छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की डिवाइड्स इन वंस, ठीक है ना। ये जो बाइनरी फ्यूज़न में क्या होता है कि एक सेल क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, डिवाइड इन मेनी सेल्स रिपीटली, ठीक ना। यहाँ पे रिपीट की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाती है। जैसे कि हमने अभी प्लाज्मोडियम में देखा था कि बहुत सारे अंदर सेल्स बन गए, उसके बाद जब जो सिस्ट उसका जब सेल वॉल जब टूट गया था तो बहुत सारे जो उसके डॉटर सेल्स है रिलीज हो गए थे बहुत सारे। सोचो जब एक सेल ऐसा करता है तो बहुत सारे जब डॉटर सेल अपने अंदर जब बहुत सारे डॉटर सेल्स को क्रिएट करेंगे फिर रिलीज करेंगे, कितने सारे प्लाज्मोडियम हो जाएंगे और कितनी ज़्यादा मलेरिया फैलेगी, ठीक ना। चलो अब डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट जो कि पॉइंट है वो है कि हैज़ डेफिनेट पैटर्न ऑफ डिवीजन, ठीक ना। इसके अंदर क्या होता है, डेफिनेट पैटर्न होता है डिवीजन करने का, लेकिन इसके अंदर डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है डिवीजन करने। हमने इसके अंदर देखा बाइनरी फ्यूजन के अंदर कि तीन मतलब कि क्या होते हैं कि बाइनरी फ्यूजन के अंदर तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रांसवर्स होता है, ठीक ना, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और क्या होता है कि चाहे जहाँ से इरेगुलर होता है, ठीक ना। उसके बाद एग्जांपल हो जाएगा हमारा लेशमिनिया अमीबा। उसके बाद इसमें क्या होता है कि हैज़ नो डेफिनेट शेप, ठीक है ना, इसमें नो डेफिनेट पैटर्न और डिवीजन, ठीक ना, ऑफ डिवीजन। उसके बाद तीसरा है कि अकर्स इन फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल, यहाँ पे नॉन फेवरेबल कंडीशन, ठीक ना। तो देखिए ये फेवरेबल कंडीशन में भी हो, खाली ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं अपना। लेकिन ये फेवरेबल रहे चाहे ना रहे, इसमें भी ये उस कंडीशन में भी मतलब कि मल्टीपल फ्यूजन हो सकता है। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम है, ठीक ना। तो आई होप आपको ये डिफरेंस आपको अच्छे से पता लग गया है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए और आप हमारे स्लाइड से आप नोट्स भी बना सकते हैं, अपने बायोलॉजी का आप अपना क्लास का नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे लेक्चर जिस पे मतलब बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक ना। ऐसे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद कोई डाउट हो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट भी आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। मेरे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद जय भारत, ठीक ना। अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या, हम बड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक ना।